आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल में जितने भी इडियम्स आए हुए हैं सारे। सबसे पहला है हॉब्सन्स चॉइस। इसका मतलब होता है इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, यही लास्ट ऑप्शन है। मेड एज अ हेटर का मतलब होता है मैड आ गया इसमें, मतलब बिल्कुल पागल। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब होता है नैरोएस्ट मार्जिन, बहुत ही कम मार्जिन से। थ्रो हैट इनटू द रिंग का मतलब होता है कि अपनी टोपी को रिंग में फेंकते हुए बता रहा है कि मैं भी हूँ, कैंडिडेंसी, मतलब चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। टू बी इन हाई डजकॉन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ईट क्रो का मतलब होता है ह्यूमिलेशन को चुपचाप सहना, अपनी गलती को मानना। तो ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है एग्जागरेट करना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना। फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है कि अचानक से गुस्सा हो जाना। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है कि सारे पॉसिबल चीज़ें कर लेना, जी जान लगा देना, आसमान ज़मीन एक कर देना। विन वंस लॉरेल्स का मतलब होता है अचीव करना, कोई चीज़ सक्सेस अचीव करना, फेम पाना। कम ऑफ एज, अपने चाइल्डहुड को छोड़ के एडल्टहुड में पहुंच जाना। गॉल एंड वॉर्मवुड को मतलब होता है डीप बिटरनेस, मतलब बहुत ज़्यादा कड़वाहट। द स्वॉर्ड ऑफ डेमोसिल्स मतलब होता है कॉन्स्टेंट लूमिंग डेंजर, मतलब सर पे खतरा मंडरा रहा है, जैसे सर पे डेमोसिल्स मतलब तलवार लटक रही है। कीप अ गुड टेबल, अच्छा खाना सर्व करना। फ्लैश इन द पैन, क्षणिक सफलता पाना। बाइट वंस थम, अपने ही थम को काटना, मतलब इंसल्ट करना किसी की। साउंड एंड फ्यूरी, बेकार का शोर शराबा करना। विशल इन द डार्क, फॉल्स करेज दिखाना। ह्यूमन सर्विस, एक्सीलेंट सर्विस। कोल्स ऑफ फायर ऑन हेड का मतलब होता है कि अपने दुश्मन को, अपने एनिमी को इतना ज़्यादा काइंडनेस दिखाना कि उसको शर्म आ जाए। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल का मतलब होता है कि वो कैंडल पकड़ने तक के लिए फिट नहीं है, वो बहुत ही अयोग्य है, बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है। हैज़ टू स्ट्रिंग्स टू बो, मतलब उसके पास एक अलग स्किल है, दूसरा अल्टरनेट प्लान है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, अपना ओपिनियन को बार बार बदलते रहना, कभी गर्म कभी ठंडा। चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है डिटेल में एकदम। ईट क्रो, अपनी मिस्टेक को मानना, चुपचाप से ह्यूमिलेशन सहना। ट्रू ड्रॉ द लॉन्ग बो, मतलब फिर से रिपीटेड है, एग्जागरेट करना, बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। सेल क्लोज टू द विंड, नियमों की सीमा पर काम करना। सेल क्लोज टू द विंड का मतलब होता है नियमों की सीमा पर काम करना। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है चिंतित है, बेचैन है। कुक समवंस गूज का मतलब होता है किसी का प्लान खराब कर देना। टू शप विद द डेविल का मतलब होता है किसी डेविल के साथ काम करना, मतलब इमोरल पीपल, लोगों के साथ काम करना। हैंग फायर मतलब होता है डिसीजन लेने में या एक्शन लेने में डिले करना। प्ले सेकंड फिडल मतलब होता है ठीक है भैया, हम सबऑर्डिनेट रोल के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, सेकंड फिडल। मेक नो बोन्स अबाउट इट, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियर और डायरेक्ट वे में कहना। शो द वाइट फेदर, बहुत डरपोक। बरी द हैचेस का मतलब होता है कि अपने झगड़े को भूलकर फिर से रिकनसाइल कर लेना। ब्लो हॉट एंड कोल्ड रिपीटेड है, अपने ओपिनियन को बार बार चेंज करना। थ्रो कोल्ड वाटर, मतलब किसी को डिस्करेज करना। कैप एट बे, इसका मतलब होता है किसी को दूर रखना, कीप एट अ सेफ डिस्टेंस, उसको दूर रहो उससे। टूथ एंड नील, जी जान से कोशिश करना, ग्रेट एफर्ट से कोशिश करना। स्टील अ मार्च, मतलब सीक्रेटली तरीके से एडवांटेज गेन करना। स्टील अ मार्च, स्टील सीक्रेट, ऐसे याद रख सकते हैं। फिडल वाइल रोम बर्न्स का मतलब होता है कि क्राइसिस में भी टाइम वेस्ट करना। फिडल वाइल रोम बर्न्स मतलब क्राइसिस को इग्नोर करना और टाइम वेस्ट करना। ईट हम्बल पाई मतलब होता है चुपचाप से ह्यूमिलेशन सहना।
कैरी कोल्स टू न्यू काशल का मतलब होता है अननेसेसरी थिंग्स करना। टो द लाइन मतलब रूल्स को फॉलो करना। रेस में हम लोग देखते हैं लाइन एकदम टो एकदम बराबर होना चाहिए, रूल्स को फॉलो करना। इन द डोल्ड्रम्स का मतलब हो रहा है होता है डोलता नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा आलसी है, बहुत ज़्यादा इनएक्टिव है, लो स्पिरिट है उसमें। च्यू द कड ऑफ रिफ्लेक्शन, च्यू द कड आ गया मतलब समझ जाना है, कुछ सोच रहा है, थिंक कर रहा है। हैंड इन ग्लव मतलब होता है क्लोजली एसोसिएटेड। कैरिंग फेवर, उसका फेवर कर रहा है, चापलूसी कर रहा है। फ्लैश इन द पेन, क्षणिक सफलता। बाइट वंस थम, किसी की बेइज्जती करना। प्ले गूसबेरी, किसी के बीच में आ जाना, अनवांटेड पर्सन, थर्ड पर्सन बन के। कट मी डेड, ऐसे इग्नोर किया जैसे मैं डेड हो चुकी हूँ, इग्नोर करना बहुत बुरी तरीके से। ब्रेक वंस डक, इतनी सारी फेलियर के बाद एक सफलता मिलना। नो विच वे द विंड ब्लोज, मतलब पता लगाना कि स्थिति क्या है, भांप लेना। गो फॉर अ सॉन्ग, कोई चीज को बहुत सस्ते में बेच देना। नॉट मीन्स मैटर मतलब डायरेक्ट बोल देना। स्पीक प्लेनली। थ्रो कैप ओवर विंडमिल मतलब होता है लापरवाही करना। रेड हेरिंग, मिसलीड करना, किसी को भटका देना, भ्रमित करना। एट सी मतलब होता है कंफ्यूज है, जैसे सी में बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा डायरेक्शन देखना है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। कट द गार्जियन नॉट का मतलब होता है कि किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देना। हार्प ऑन सेम स्ट्रिंग, बार बार एक ही चीज को रिपीट करना, एक ही आइडिया को रिपीट करना। राइटिंग ऑन द वॉल, मूवी में देखते हैं हम लोग वॉल में लिखा हुआ रहता है चेतावनी, यानी राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब होता है चेतावनी। जंप द शार्क, शार्क को देखते हैं एक बार पूरा पीक में पहुंच जाता है फिर डिक्लाइन हो जाता है, तो इसका मतलब होता है पीक एंड डिक्लाइन। नॉट इन माई लाइन, ये मेरे एक्सपर्टीज के बाहर है, मेरे लाइन में नहीं है। किक अप अ रो, सपोज आप एक रो में खड़े हैं, कोई किक कर दिया तो क्या करेंगे, रो में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे, यानी क्रिएट डिस्टर्बेंस। सिट ऑन द फेंस, सेम, कंफ्यूज, फेंस में बैठे हैं, इधर जाएं कि उधर जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, मतलब कोई चीज को कॉन्फेस करना बहुत ही ईमानदारी से। राइज टू द ओकेजन, मतलब ओकेजन में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि प्रेशर में भी अच्छा परफॉर्मेंस देना। इन द बड मतलब शुरुआती दिनों में, अर्ली स्टेजेस में। सेंड टू कोवेंट्री मतलब इग्नोर करना, सोशली तरीके से उसको इग्नोर कर देना।